हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिवीजन क्लास में। आज हम आपके लिए खान सर के नोट्स का पॉलिटी का शुरुआत से रिवीजन कराएंगे। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान मतलब संविधान में 22 लेसन मतलब 22 भाग है और इसमें कुल 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। पहला भाग पहला में है संघ और राज्य की चर्चा, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 में। उसके बाद 1 में अनुच्छेद है भाग 1 में 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है, इसका चर्चा है अनुच्छेद 1 में। अर्थात इसके सभी राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। संघ का मतलब होता है इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, इसे संघ कहते हैं। और अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। और अनुच्छेद 2 में है सांसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश या तो भारत में मिल सकता है या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। अनुच्छेद 2 के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया, अनुच्छेद 2 के द्वारा। इसीलिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को यह राज्य बनाया गया, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। भारत का 22वां राज्य सिक्किम बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा। अनुच्छेद 3 सांसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कोई भी राज्य के सीमा को नाम बदलना हो, सीमा चेंज करना, बढ़ाना, घटाना, उस परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, कब? 1 नवंबर 2000 को। फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद फिर बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। देखिए 2000 में 3 राज्य अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अनुच्छेद 4 जब सांसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। मतलब 368 में रखा दिया जा सकता है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। और अनुच्छेद 4 जो है वो 368 में नहीं रखा गया है, इसीलिए अनुच्छेद 2 के तहत या अनुच्छेद 3 के तहत कोई विदेशी राज्य को मिला सकता है या तो देशी राज्य को तोड़ भी सकता है। अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन है। अखंड भारत, हमारा अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड लाइन खींची गई, अफ़गानिस्तान को अलग करता है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन लाइन? डुरंड लाइन। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया भारत से, दूसरा टुकड़ा। उसके बाद अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा जो है 1947 में अलग हुआ। 47 में कौन? पाकिस्तान अलग हुआ है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन? रेड क्लिफ लाइन। और भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर कौन सा बॉर्डर? जीरो लाइन बॉर्डर। भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक रियासतें थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब 552 से अधिक देशी रियासतें थे। 1952 में
तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामालू भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इसीलिए 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। सबसे पहला जो है भाषाई आधार पर कौन सा राज्य अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। उसके बाद 1953 में फजल आली आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल आली आयोग का गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 1956 में भाषाई आधार पर राज्य के कानूनी मान्य दे दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके अनुसार भाषाई आधार पर राज्य को मान्य दे दिया गया, जिससे इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ, उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।